नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। पहले ही सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से हाय तौबा मची हुई है और अब अगली गिरफ्तारी की तलवार मनीष सिसोदिया पर लटक रही है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि सूत्रों के मुताबिक अब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मनीष सिसोदिया को केंद्र सरकार फर्जी केस में फंसाना चाहती है, जैसे सत्येंद्र जैन को फंसाने का आरोप भी उन्होंने लगाया था। केजरीवाल का दावा है कि चाहे हिमाचल का चुनाव हो या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत, इससे केंद्र सरकार घबरा गई है और फर्जी केस लगाकर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों विधायकों को जेल में डाल रही है। आज अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, पहले पूरी बात सुनिए। आपको याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। अरविंद केजरीवाल ने एक बात साफ कही कि उन्हें राजनीति इतनी समझ नहीं आती। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया। स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या केजरीवाल को सत्येंद्र जैन का घोटाला समझ में आता है? केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, इससे केजरीवाल को समस्या क्यों हो रही है? इसका साफ जवाब दें केजरीवाल। केजरीवाल जी, आप बार बार आरोप मढ़ते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। आपकी इच्छा का यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दिल्ली हाई कोर्ट का यह ऑर्डर अनदेखा करें। केजरीवाल जी, आज आपने कहा कि आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सत्येंद्र जैन के उस 16 करोड़ 39 लाख के काले धन के बारे में आप ऐसा क्या समझे थे? कल तक समझते थे सत्येंद्र जैन को, आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अत्याचार देश की जनता पर ना करें। मेरे स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट प्रश्नों का उत्तर दें। देश को आतुरता से आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, दिल्ली की हाईकोर्ट का अपमान ना करें। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर जांच की आंच तेज हो गई है। क्या अरविंद केजरीवाल सच कह रहे हैं? केंद्र पर आरोप कितने पक्के हैं? इसी पर आज मुकाबला में हम करेंगे बड़ी बहस। लेकिन आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के अगले साथी का नाम भी ले लिया। यह बयान भी आपको जल्द से जल्द सुनवाएंगे और फिर शुरू करेंगे आज के मुकाबले की बड़ी बहस। अरविंद केजरीवाल एक बड़े मोडस ऑपरेंडी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ये आंच उन पे भी आएंगे। उससे पहले वो शिफ्ट कर रहे हैं। अभी आज उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम लिया और मेरा पूरा विश्वास है कि अगला नाम ये भगवंत मान का लेने वाले हैं। भगवंत मान पे आरोप लगाएंगे, अपने लोगों से लगाएंगे और फिर उनकी जो अपनी जांच एजेंसी है उसी में जांच करेंगे। और वो चूंकि उनको पता है कि दिल्ली में उनका पाप का घड़ा भर गया है, तो वो जाकर के पंजाब का सीएम बनने की तैयारी में है।
चलिए मुकाबला में शुरू करते हैं बड़ी बहस। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी की ओर से संजीव झा, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव हैं, और साथ ही आशीष चंद्र सिंह, आप डिप्टी लीगल एडवाइजर हैं ईडी के, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। और क्योंकि बार बार केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप ये लग रहा है कि उनका इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, तो इस पक्ष पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले संजीव झा साहब, सिसकने की नकली कहानियों को आगे बढ़ाने की बजाय खुद को बेदाग साबित करना आसान होगा, क्योंकि लोग अब इसे सुनने वाले नहीं हैं। ये स्मृति ईरानी ने आज ट्वीट करके एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोग, पहले इनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उसके बाद ये खुलेआम खूब झूठ बोलते हैं। एक बात समझिए आप कि जब से इनको सत्ता मिला, सत्ता का उपयोग जनता की भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि जो सत्ता के तंत्र है उसे विपक्ष को डराने की कोशिश हमेशा करते रहे। आप ढेरों सारे उदाहरण आप देख लीजिए कि जहां जहां चुनाव होता है वहां पहले ईडी जाती है। अगर बंगाल में चुनाव था तो बंगाल ईडी गई, अगर मान लीजिए चुनाव उत्तर प्रदेश ईडी गई, अगर चुनाव महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र ईडी गई। तो पहले ये ईडी भेजते, उसके बाद अपने कार्यकर्ता, अपने नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए भेजते हैं। देश की जनता ने इनको सत्ता अपनी भलाई के लिए, लोगों को काम करने के लिए दिया था, लेकिन ये सब इतने अहंकार में हैं कि विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए आप कि चाहे सत्येंद्र जैन हो, सत्येंद्र जैन कौन है? सत्येंद्र जैन ने इस देश को एक स्वास्थ्य का मॉडल दिया जिसकी चर्चा देश विदेश में हो रहा है, और बाहर से लोग देखने आ रहे हैं कि आखिर ये मोहल्ला क्लिनिक कैसे बना, आखिर कैसे ये जांच इलाज मुफ्त मिल गया लोगों को, दवाइयां मुफ्त मिल रही है, कैसे हुआ? मनीष सिसोदिया कौन है? आज मनीष सिसोदिया जो पूरे देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, जिसकी चर्चा देश विदेश में हो रहा है। मनीष का खुद भी जिक्र कर लिया। ये आम आदमी पार्टी के पास ऐसे कौन से सोर्स है, जरा बताइए, आज जरा देश भी समझे कि जिस पर अभी कानूनी कार्रवाई हुई नहीं, उसके बारे में पहले से ही आम आदमी पार्टी को पता चल गया है कि मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नहीं, वो इसलिए कह रहे, देखिए बिल्कुल, आज हालांकि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कह दिया था कि आज से 3 महीना पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि सत्येंद्र जैन को जेल भेजने वाले हैं। अभी देखिए, आज से 3 साल पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शिकायत करी थी एसीबी में। अब 3 साल बाद एक नोटिस आती है मनीष जी को। और यही नहीं, चूंकि देखिए जो अलग अलग संस्था में लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सारे इनके लिए काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये अच्छा काम हो, ये शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल जो चर्चा हो रही है देश में, जो चर्चा हो रही है अलग राज्यों में हो, वो कह रहे थे कि भाई हम लोग इस तरह से कहा जा रहा है। तो ये तो अब कुछ लोग जानकारियां भी मिल रही है। लेकिन आज जो भी एसीबी ने आज जो नोटिस दिया है मनीष जी को, ये 3 साल पहले का कंप्लेन है। तो 3 साल पहले के कंप्लेन में आज जब अलग अलग जगह चुनाव है तो उनका उपयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ये देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि अपोजिशन को डराने की कोशिश, दूसरा आज देश में जो शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा बना है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा न बने, ये विकास का मॉडल पे चर्चा ना हो, ये विकास करने वाले लोगों को ही खत्म कर दो, तो फिर की राजनीति खूब खुलेगी। आपका आरोप सीधा है के शर्मा जी, आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप यह है कि ऑपोजिशन को डराने की साजिश है। पश्चिम बंगाल ईडी पहुंच जाती है, कभी महाराष्ट्र पहुंच जाती है, कभी दिल्ली पहुंच जाती है। अब नए टारगेट सत्येंद्र जैन है और अगले टारगेट मनीष सिसोदिया। देखिए, पहले तो मैं मीनाक्षी जी कहूं कि जो भी एजेंसियां हैं सभी स्वतंत्र और स्वायत्त एजेंसियां हैं, और चाहे वो बंगाल का मामला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, और हर मामले में ईडी ने अपनी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की है और उसका निर्णय सरकार नहीं करती। कोर्ट के, ईडी के छापेमारी के बाद कोर्ट में वो व्यक्ति को भेजा जाता है, वहां उनकी पेशी होती है, निर्णय कोर्ट के जज करते हैं। एक केजरीवाल जैसे पार्टी का बैठ के अपने उसमें टेबल में ऐसे निर्णय नहीं होता है, मैंने पूरे कागज देख लिए हैं, कोई कमी गलती नहीं है। अरे केजरीवाल जी, सीएम हो, जज नहीं हो, अपनी उसमें रहो जहां तक आपकी यानी अधिकार क्षेत्र है। दुनिया को हरिश्चंद्र की तरह जो आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो, वहां बैठे हैं कोर्ट में जज लोग, तो जज निर्णय करते ना। सत्येंद्र जैन को कोई भारतीय जनता पार्टी ने जेल के अंदर नहीं किया,
हिरासत में लिया है तो जज के कहने पर लिया है। नवाब मलिक को लिया था हिरासत में तो जज के कहने पर लिया है। ईडी ने सामने वहां सबूत रखे हैं। चिदम्बरम 6 महीने तक जेल में रहे तो जज कोर्ट के निर्णय से रहे हैं। नहीं, अब आप मनीष तो आप सिसोदिया ये को जेल कर रहे भेजने वाले हैं। है ना, सुनिए, वो तो ये जाने, अब इनको पहले से जब इन्होंने काले करतूत कर रखे हैं तो वो इनको डर सता रहा होगा। हमें तो नहीं पता आज की डेट में कि सिसोदिया के पास कौन सा नोटिस है, ना उसकी कोई चर्चा हमें पता है, लेकिन ये पहले से इसलिए ये ग्राउंड बना रहे हैं। और मैं एक बात करके उदाहरण आपको याद दिला देता हूं। मेरे पास ये नाम है, पिछले 7-8 साल की सरकार में इनके एक मंत्री थे असीम अहमद खान, खुले रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। 3 दिन तक ये इनका बचाव करते रहे। जब ऑडियो वीडियो सीडी सब आ गई, केजरीवाल ने कहा मुझे भेजिए, सारी मीडिया में चली, कोई एक्शन नहीं हुआ। अंत में मजबूर होकर उनको हटाना पड़ा। इनके कानून मंत्री थे जितेंद्र तोमर, फर्जी डिग्री। इन्होंने यही केजरीवाल इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारे उनके सर्टिफिकेट लेके बैठे, मीडिया को सिखाया, मीडिया को दिखाया कि ये देखिए ये डिग्री सही है, ये डिग्री सही है, ये डिग्री सही है। और जैसे ही उस स्कूल का, वो जो कॉलेज का, वहां के प्रिंसिपल से डिटेल्स आए, अंत में 1.5-2 महीने तक बचाव करते करते इनको मजबूर होकर हटाना पड़ा। ऐसे ही संदीप कुमार, इनके एक नेता थे मंत्री, राशन कार्ड, बहुत फेमस सीडी कांड आया था, 2 महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए 3 दिन तक बचाव किया इन लोगों ने। उनका फर्जी सीडी है, ये सीडी है, वो सीडी है। अंत में क्या हुआ? अंत में उनको भी हटाना पड़ा। ऐसे इनके मंत्री सोमनाथ भारती थे, उनके बचाव में सबसे पहला केस था इनका, घरेलू हिंसा का, किस तरह अपनी पत्नी के साथ अत्याचार कर रहे थे, वो सारे मामले सामने आए। उनका भी ये बचाव करते, फिर बाद में हटाना पड़ा। तो इसी ढंग से सत्येंद्र जैन की भी ये बचाव कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा मामला कोर्ट में है मीनाक्षी जी। कोर्ट ने निर्णय सुनाया है, उनको हिरासत में भेजा है, उनकी जांच हो रही है। जो मैं आपकी बातों से ये समझ पा रही हूँ रवि श्रीवास्तव जी, कोई भाजपा सरकार नहीं कर, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आरोप ये है कि आप ये कहते जरूर है, आम आदमी पार्टी कहती जरूर है कि हमने सारे कागजात चेक कर लिए, लेकिन बाद में वो सारे कागज खोखले निकलते हैं। और ठीक वैसे ही सत्येंद्र जैन के भी निकलेंगे। और मनीष सिसोदिया के मामले में तो वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल जानते होंगे उनकी करतूतें क्या है, इससे उनको पहले से आभास हो गया है। मीनाक्षी जी, मैं आपके बारे में बात करने से पहले देश के विपक्ष के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि आप भी उसी विपक्ष का एक हिस्सा है। आज देश में 122 पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर ये हवाला कांड, पैसे, पीएमएलए के केस बनाए हुए हैं। मतलब क्योंकि इन्हें, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें सवालों से बहुत डर लगता है कि कहीं विपक्ष इस सवाल को ना खड़ा कर दे, कहीं महंगाई पे ना पूछने लगे, कहीं बेरोजगारी पे ना पूछने लगे, कहीं दूसरे कांडों पे सवाल ना करने लगे। तो इसलिए उनकी आवाज बंद रखने के लिए ये एक हथकंडा है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं। ये बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही है कि देश की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, रूलिंग डिस्पेंसेशन इनका इस्तेमाल करता है। और उन्होंने कहा है कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। पूछ रहे कौन से केस के मद्देनजर ये बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा? मैं आपको ये डिबेट खत्म होने के बाद आपके घर पे भेज दूंगा। नहीं, वो है, ये झूठ बिल्कुल है। मीनाक्षी जी, इस झूठे व्यक्ति से कहिए, अभी बोल रहे हैं तो तथ्यों के साथ बोले। टीवी में रोल पर उच्चतम बोल रहे हैं तो टीवी में तथ्यों के साथ बात करें यहाँ पे। तो रवि श्रीवास्तव जी, एक काम कम कर लेते हैं, चर्चा तो भी चल रही है, आप कोर्ट निकाल लीजिएगा। मैं सुन लेता हूँ। नहीं, आप पहले तथ्य रखिए, यहाँ पर तथ्य रखिए पहले। कहाँ बोला सुप्रीम कोर्ट ने? निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो इन संस्थाओं के काम पे नजर रखे। अच्छा सुनिए, आपने क्या किया? किसके निर्णय पर? आप यहाँ झूठ बोलने के लिए हैं क्या टीवी में? अरे भाई, अभी नहीं बोल लेने दीजिए आप। मीनाक्षी जी, ऐसे डिबेट होती है? नहीं, लेकिन देखिए, ये बात उनकी वाजिब है। अगर आप कोच कर रहे हैं तो आप वो प्रूफ भी सामने रख दें तो बेहतर होगा। ये चर्चा थोड़ी और ऑथेंटिक तरीके से आगे बढ़ेगी। डीके शिव कुमार पर आपने केस बनाया, फारूक अब्दुल्ला पे आपने केस बनाया, मुंबई के केसेस आपने बनाए,
रिया चक्रवर्ती पर आपने केस बनाया, आप पूरे देश के विपक्ष को बंद करना चाहते आप हैं। कहाँ रिया लेकिन चक्रवर्ती पर बीजेपी पूछ गए? का रिया केस चक्रवर्ती कब से अच्छा, पॉलिटिकल अब दुश्मन हो गई बीजेपी की? ये राजनीतिक विश्लेषक है या बेवकूफ आदमी बैठा है, कोई किसी को बैठा दिया? आपकी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुन लीजिए। रिया चक्रवर्ती से आपकी बात बीजेपी का यह क्या है लेना देना कि था? सत्येंद्र जैन पर जो केस बनाया गया है वो पूरा का पूरा खोखला है। नहीं, देखिए पिछले रवि 8 श्रीवास्तव सालों जी, मुझे नहीं, दो नहीं, बातों पे आपत्ति है। पहली बात हाँ, ये मैं बताता हूं। कि पॉलिटिकल राइवलरी में अगर केसेस बन रहे हैं तो भी मैं आपसे ये कहती हूं कि ईडी और सीबीआई क्या कानूनी कार्रवाई ना करे अगर उससे कहीं पर झोल नजर आता है, कहीं पर भ्रष्टाचार होने के सबूत नजर आते हैं? क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ इसलिए एक्शन ना ले क्योंकि ये तो बीजेपी के ओपोनेंट है? बिल्कुल ले एक्शन। हमारी संस्थाएं हैं, हमारी केंद्रीय देश की संस्थाएं हैं। ये बात अलग है कि 2013 में उन्हें केस्ड पैरट कहा गया था। संस्थाएं हमारी है, हमारे टैक्सपेयर के कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, अगर आप कांग्रेस की सरकार में मेमोरी ठीक करो हैं, अपना, मेमोरी ठीक कीजिए अपने आप, मेमोरी ठीक कीजिए अपना, आप मेमोरी ठीक करिए अपनी। आपकी आप सरकार अपनी जो है, मेमोरी सही आपकी कीजिए। पार्टी में कोई भ्रष्ट नहीं मिलता आपको सारे भ्रष्ट अरे आप दूसरी लाओ पार्टी में ना। दिखते हैं। आपको सारे चुनौती चोरों देते को हैं, भर्ती ले आओ करके केस। वॉशिंग मशीन चलाते हैं आओ। बीजेपी में। मालूम है आपको क्या? आओ, हार्दिक एक पटेल केस तो पर लेके केस, आओ। आज केस खत्म हो अरे गया, केस वो तो आपकी लेके पार्टी आओ में आ बाबा। गए। मौर्य जी केस तो आप दिखाओ। वेस्ट बंगाल से आपकी पार्टी में आ गए, केस खत्म हो गया। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा आशीष आपकी चंद्र पार्टी में सिंह आ जी, गए, मैं आपको केस अब खत्म हो इसमें गया। शामिल करती आपकी हूँ। वॉशिंग मशीन ये चलाते बार बार हैं क्या? ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लग जाता है और अभी इस ताजे मामले में सत्येंद्र जैन का नाम है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत ही विश्वसनीय, अति विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से उन्हें इस बात की जानकारी है कि बहुत जल्द मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाला जा सकता है। सीधा सीधा ईडी की क्रेडिबिलिटी पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर थे। सर, मेरा सवाल आशीष जी से है। मैं बिल्कुल, अच्छा आशीष। हाँ, यस मीनाक्षी जी, मेरा सबसे पहले ये कहना है, ये आरोप प्रत्यारोप तो लोगों के काम है कहना। मेरा ये मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक PMLA प्रोसीडिंग का सवाल है, इसके लिए ईडी रिक्वायर्ड सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले शेड्यूल्ड ऑफेंस की FIR होनी चाहिए। फिर ईडी ये देखता है कि अगर FIR से कुछ धन उपार्जित किया गया है, धन का अर्जन किया गया है, तो ईडी का काम है टू ट्रेल द प्रोसीड ऑफ क्राइम और ये देखे कि वो धन कहाँ कहाँ वितरित हुआ, कैसे उसको एक सही धन के रूप में प्रस्तुत किया गया। जब ये सारे तथ्य मौजूद होते हैं तब ईडी पिक्चर में आती है। ईडी जब पिक्चर में आती है, उनके पास पावर है, वो सर्च सीजर कर सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। अभी ये बात हो रही थी कि भाई जहाँ इलेक्शन है वहाँ ईडी आ जाती है। मेरा ये सवाल है कि देखिए, ईडी जो काम करती है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत करती है। उसमें धारा 19 में स्पेसिफिक पावर दी गई है कि ईडी को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें दी गई हैं। वो शर्त क्या है कि वो मुल्जिम जो है, उस मुल्जिम के विरुद्ध देयर मस्ट बी रीजन टू बिलीव, वो रीजन टू बिलीव, दैट रीजन टू बिलीव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग and that reason to believe to the extent that he is guilty of the offense of money laundering. मीनाक्षी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गिल्टी वर्ड लेजिस्लेचर ने इसीलिए दिया है जिसमें कि एक्ट का कहीं से भी दुरुपयोग ना होने पाए। दूसरी बात, जब ये गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर इनको स्पेशल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूट होती है धारा 43 की उपधारा 1 के अंतर्गत, जो एक सेशन जज लेवल का अधिकारी उसको देखता है, तो स्पेशल कोर्ट में उसको विद इन 24 आवर प्रोड्यूस किया जाता है और तथ्यों के आधार पे अगर स्पेशल कोर्ट ये मुनासिब समझती है तो उसको ईडी कस्टडी प्रदान कर सकती है या जुडिशियल कर सकती है, और अगर तथ्य विहीन है तो उसको डिस्चार्ज भी कर सकती है।
तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के आक्षेप लगाना और किसी भी ईडी के अधिकारी के ऊपर कि उसने तो पद का दुरुपयोग कर लिया, ये सर्वथा गलत है। क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी होती है वो है अदालत, और अदालत से कोई भी तथ्य छिपा नहीं होता। जहाँ तक सत्येंद्र जैन जी का प्रश्न है, मैंने जो पढ़ा पेपर में, न्यूज़पेपर में, तो उसमें यही मेरे समझ में आया कि भाई स्पेशल कोर्ट के सामने जब उनको प्रोड्यूस किया गया, धारा 19 की उपधारा 3 में उसको स्पेशल कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किया गया जब उसको गिरफ्तार किया गया। झा साहब देखिए, मैं जो बात आपसे पूछ रही थी कि ये बीजेपी के अपने कोई निजी आरोप या अपने कोई निजी दस्तावेज वो सामने नहीं रख रहे हैं जो उन्होंने जांच करके निकाले हैं बाहर। वो स्मृति ईरानी भी कह रही है कि मैं तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आपके सामने रख रही हूँ और आपसे सवाल पूछ रही हूँ, और वही कह रही है कि अगर हवाला का इतना बड़ा कांड हुआ, ये तो सत्येंद्र जैन के अकेले नॉलेज में नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ है तो अरविंद केजरीवाल जी के भी नजर में जरूर आया होगा। संजीव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, इसका जवाब अब रवि श्रीवास्तव जी आप दें, क्योंकि आप बार बार एंटी करप्शन ब्यूरो, कभी ईडी, कभी सीबीआई पर ही तलवार लटका देते हैं कि वो लोग भ्रष्ट हैं। लेकिन यहां पर सवाल हाईकोर्ट के ऑर्डर के मद्देनजर आरोपों का है। देखिए, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर वो रेफर कर रही हैं, उस हाईकोर्ट के ऑर्डर में अगर सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट करने का आदेश दिया है सरकार ने, कोर्ट ने, तो उसका पालन होना चाहिए था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हवाला कांड 4,81,00,000 रुपए कोलकाता में फर्म से दिए गए। किसने दिए? कौन था हवाला ऑपरेटर? कौन कैश इतना लेकर के आया? कैसे ये साबित हुआ कि वो कैश सत्येंद्र जैन ने ही भेजा था? 200 बीघा जमीन दिल्ली में खरीदी गई, दिल्ली में खरीदी गई कोई जमीन। लेकिन यही तो जांच से पता चलेगा। और जब जांच होती है, नहीं आप अपनी बात पूरी करिएगा सर, लेकिन यही बात तो जांच से पता चलेगी, और जब जांच होती है तब आप कहते हैं कि पॉलिटिकल राइवलरी है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। दिल्ली में 200 बीघा जमीन कोई आदमी खरीदेगा तो कैसे खरीदेगा? जो फंड होंगे वो भी एक्सपोज करेगा, सोर्स बताएगा कि कितने, कहां से खरीदी, रजिस्ट्री करवाएगा उसकी। जिन फर्मों की बात की जा रही है उनसे वो 2013 में इस्तीफा दे चुके हैं। अब आप आइए जांच पर। जांच 8 साल से क्या जांच चल रही थी? कौन सा ऐसा नया अब सबूत आया कि अब 8 साल के बाद कूद करके एक ही दिन में अरेस्ट कर लेना है और सबूत निकल आने हैं? देखिए, सबूत की बात जो जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी कैमरे पे कर रही हैं, वो उनका रोल नहीं है। वो कोई वकील नहीं है, उनकी कोई लॉ की उनको कोई नॉलेज नहीं है। जो सबूत हैं वो कोर्ट में पेश होंगे और कोर्ट में बात बिल्कुल अपने पते की कही रवि श्रीवास्तव जी। और यही तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और अन्य पार्टियां हो, वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती आई हैं कि आज तक आम आदमी पार्टी ने किया क्या? एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर हमेशा चुनावों से पहले जनता के सामने आती रही और सब पर बराबर आरोप लगाती रही। अब सरकार में आ गई हैं, तब संजीव जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप यदि मेरा सवाल सुन पाए तो आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दे। जांच होगी, नहीं सवाल रिपीट कर दीजिएगा। अगर जांच होगी, गलत साबित होते हैं छूट जाएंगे, दोषी साबित होते हैं तो सजा मिलेगी। आप पहले से क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं सत्येंद्र जैन को? क्लीन चिट आपने अमानतुल्लाह खान को भी दी थी, क्लीन चिट पहले सिंगला साहब को भी थी, क्लीन चिट पहले प्रकाश जारवाल को भी थी। देखिए मीनाक्षी जी, आम आदमी पार्टी देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो करप्शन में जीरो टॉलरेंस में बिलीव रखती है, और मैं उससे कई सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं। जैसे दिल्ली में ही खाद्य मंत्री थे, आपको याद होगा, हमने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। किसी मीडिया ने, किसी विपक्ष ने नहीं कहा था, हमने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। हमें लगा गड़बड़ी है तो अरविंद केजरीवाल ने उनको निकाल दिया। अगर हमने एक चुप रहिए, नहीं शर्मा जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं बोला था, झूठ बोलते हैं, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। चुप रहिए इनको, चुप कराइए इनको। नहीं किस तरीके से आप लोग एक बात करना शुरू कर देते हैं, बड़े मुझे हैरानी होती है। लेकिन शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि आपने उनका भी शुरुआत में बचाव किया था। जब आपको लगा कि आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही है तब आपने एक्शन लेने का मन बनाया। संजीव झा जी, मुझे नहीं, या तो बीच में, या तो मुझे कंप्लीट करने दें, या तो मुझे कंप्लीट करने दें।
संजीव झूठ चाचा नहीं की बात बोलेंगे पूरी आप। कर ले, फिर मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रही हूँ। शर्मा साहब, फिर आपको मौका मिलेगा अपनी पूरी बात रखने का। ये तो ठीक नहीं होगा, ऐसे डिबेट मत कराइए। अगर आप सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब देने दीजिए आप। हाँ, तो आप जवाब दीजिए ना, मैं आपको बोलने तो की जवाब अनुमति दे रही नहीं हूँ। है ना। दूसरा सवाल मेरा दूसरा था, आपने अभी स्वास्थ्य मंत्री के बारे में गड़बड़ियां मिली पंजाब में, पंजाब के मुख्यमंत्री सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, किसी मीडिया ने व्यक्त नहीं चलाया। तो अब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, और ये हम नहीं, ये मोदी की सरकार भी कहती है। आपको याद होगा कि एक चुंगलू कमेटी बना के दिल्ली सरकार के सभी फाइलों को चेक किया गया, कुछ गड़बड़ियां तो नहीं है। चुंगलू कमेटी ने कहा कि एक भी फाइल में कोई गड़बड़ियां नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट मोदी सरकार दे रही है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार की पार्टी है और ईमानदारी से काम कर रही है। अब आप कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन की जांच होगा और जांच में ठीक हुआ निकल जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जांच करने में 8 साल कैसे लग गया? एक बात बताइए, 2014 का शिकायत था और 7 बार पहले ईडी बुला चुकी है। 2019 पे ये केस खत्म कर दिया था, 19 के बाद कोई बुलावा नहीं आया। अचानक जब प्रधानमंत्री शिमला का हिमाचल का दौरा करते हैं, उससे एक दिन पहले सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हरियाणा हिमाचल के प्रभारी हैं। ये संजोग नहीं है तो और क्या है? एक बात बताइए कि अगर वो दोषी थे तो 7 साल में पता नहीं कर पाई ईडी, इसका मतलब नॉन कॉम्पिटेंट तो बॉडी है। दो बातें हैं। आप ये कह रहे हैं कि ईडी ही नॉन कॉम्पिटेंट है, 8 सालों तक इस मामले में कोई काम वो नहीं कर पाई, कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और दूसरी बात ये, आप ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है, हिमाचल में बीजेपी को हार का डर है। के शर्मा जी अभी अभी पंजाब का जिक्र किया, सिंगला साहब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, देखिए हम तो वो पार्टी हैं जो फू मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हैं, और आप इन्हें गद्दार की श्रेणी में डाल रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, बहुत स्पष्ट है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री केजरीवाल जो मुख्य नेता हो, अपने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हो कि मैं दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं कि मैं कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा, और आज 3 महीने के बाद ही वो कांग्रेस से मिलकर दिल्ली में सरकार बनाते हैं। वो पार्टी ईमानदारी की बात कर रही है? शर्म नहीं आती इन्हें? किसने नहीं देखा कि तोमर के केस में, जितेंद्र तोमर के केस में 1.5 महीने तक लेके सर्टिफिकेट खड़े रहते थे? और जहां तक विजय सिंगला की बात है, मैं आपको कह दूं, विजय सिंगला को ऑनलाइन पे इन्होंने जेल में डाला है। देखिए ये गलत बात है ना रवि श्रीवास्तव जी। संजीव जी, आप पिछली मर्तबा कितना नाराज हो रहे थे कि आपके साथ साथ के शर्मा जी काउंटर कर रहे हैं। आप सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आऊंगी आपके पास। हाँ मीनाक्षी जी, विजय सिंगला का जो मामला है उस पे अभी बहुत बड़ा घोटाला सामने आना बाकी है। इसलिए बाकी है क्योंकि अभी विजय सिंगला को तो टीवी के सामने, मीडिया के सामने आने नहीं दिया, आनंद फानंद में तत्काल गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया है। अभी तो उसका पक्ष ही नहीं आया, नहीं तो वो बताएंगे आपको निकल के कि किस जो कमीशन जो मांगी गई है, जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले में किस किस का कमीशन है। वो जब टीवी के सामने जब वो बाहर आएंगे तब पूरा पोल पट्टी इनकी पूरी खुलेगी। सच्चाई तो ये है, अभी तो उसको आनंद फानंद में तत्काल अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, उसका तो पक्ष ही नहीं आने दिया। घोटाला जबरदस्त है, मैं कहता हूं इतना बड़ा घोटाला है उस विभाग के अंतर्गत जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसमें कमीशन खोरी में और कौन लोग आप पार्टी के संलिप्त हैं। कितने रही बात मैं कहना चाहता हूं सत्येंद्र जैन के मामले पर, 16 करोड़ रुपए का एक झूठ अभी संजीव झा ने फिर यहां पर बैठ के बोला। इन्होंने कहा, मैं लेकिन पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने 21/8/2019 को अपने ऑर्डर में कहा कि इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन ने 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये उस ऑर्डर का हिस्सा रहा है इसमें, क्या ये सही नहीं है? मैं ये भी कहना चाहता हूं 2016 में नोटबंदी से पूर्व, मीनाक्षी जी, नोटबंदी से पूर्व जो आईडीएस आई थी उसमें क्या इस बात नहीं स्वीकारा रहा था कि 16 करोड़ रुपए हम 3 लोगों का, वैभव जैन, अंकुश जैन और हमारा है, जिसको नहीं माना इनकम टैक्स कमीशन ने। क्या झूठ बोलते हैं बैठ के टीवी में? अब सफाई मचा दिया कि एक तो सरेआम रुपए का घोटाला करेंगे, ईमानदारी का चोचला दिखाएंगे। ये इतने बड़े वो स्वास्थ्य मंत्री होते तो कोरोना के समय 10 बेड नहीं निकाल को आज केजरीवाल जी ने शर्मा साहब निवेदन किया, उन्होंने कहा कि आप एक काम करें मोदी जी, हम सबको एक बार में जेल में डाल लें, पहले आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएं कि हम में से कोई भ्रष्ट तो नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जवाब दे दीजिएगा। ये इसलिए कहा जा रहा है मीनाक्षी जी क्योंकि वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसकी जांच की आंच उनके घर तक पहुंचने वाली है,
ये 16 करोड़ रुपए जो ब्लैक मनी है, इसकी जांच केजरीवाल के भी दरवाजे पर होगी। इस बात से उनको डर लगा हुआ है, इसलिए वो अपनी ईमानदारी का चोचला दिखा रहे हैं। ठीक है, विक्टिम कार्ड खेल रहे है कि पूरा आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। रवि श्रीवास्तव जी देखिए, मीनाक्षी जी, पार्टी मीनाक्षी ये जी, बात, एक मिनट संजीव जी, मुझे बोला गया है, मैं जवाब दे देता हूँ। ये महाशय बात जो कह रहे हैं, ये उस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है जिसका पार्टी अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था, स्पष्ट खुले में एकदम। और आज भी इनके नेता 50 करोड़ के बैंक फ्रॉड में आज महाराष्ट्र में पकड़ा गया है, मोहित काम्बोज। ये आप अपने आप को आप दूध का धुला साबित मत करिए यहाँ पे। मैंने दूध के धुले की बात नहीं है रवि जी, भ्रष्टों जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। ध्यान रखिए, फिर आप क्यों चिल्लाते हो, क्यों छाती पीटते हो? बिल्कुल, लेकिन रवि जी देखिए, के शर्मा मोहित काम्बोज को डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं ना। वो ये तो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम करे। वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि देखिए पुलिस जो है, महाराष्ट्र की पुलिस गलत काम कर रही है, ईडी गलत काम कर रही है, सीबीआई गलत काम कर रही है। मीनाक्षी जी, आप एक मिनट सुन लीजिए, कोई बचाव नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर किसी को क्लीन चिट दे ही नहीं सकते। उनका कहने का मतलब है कि मैंने कागज रवि जी, मैं क्या फिर से अरविंद केजरीवाल जी की बाइट चलवा दूं? अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं, सुनिए ना, मैं आती हूँ संजीव जी आपके पास। अरविंद केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है तो फिर ईमानदार कौन होगा? लग रहा है कि कसौटी का पत्थर वही है जिसमें ईमानदारी टेस्ट की जाती है। संजीव जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये इसलिए आज कहा जा रहा है मीनाक्षी जी कि 50 हमारे एमएलए और मंत्री पर इन लोगों ने तरह तरह के केसेज लगाए। 40 केसेज अभी तक केस में ड्रॉप हो चुका है और 10 केसेज पे वो भी खत्म होने के कागार पे है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, आज मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं कि आप इससे अब दिल्ली के कामकाज को भी रोकते हैं और आप हैरेस करने की कोशिश करते हैं। एक बार सबको जेल में डाल दीजिए और जांच कर लीजिए, हमें एक और सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आम आदमी पार्टी कितनी ईमानदार पार्टी है। पहली बात। आप यमुना की सफाई के काम की बात करें, देखिए संजीव जी, मैं ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैं कामकाज की बात करती हूँ और देखती हूँ कि जिस यमुना की सफाई का जिम्मा सत्येंद्र जैन साहब ने उठा रखा था, वो यमुना कितनी स्वच्छ हुई है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने। मीनाक्षी जी, चलिए आपके सवाल का जवाब तो हम दे ही देंगे, लेकिन एक बात और भी जान लीजिए, जिस शिक्षा स्वास्थ्य की चर्चा पूरे देश विदेश में हो रहा है, दिल्ली की सरकार ने काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि इस बार चुनाव के अंत तक यमुना साफ होगी, और यमुना साफ नहीं होगी तो वोट मांगने नहीं आएंगे। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी के लोग करके दिखा दें। तीसरी बात, आप अभी कह रहे थे कि ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। एक बात समझिए, आप आशीष जी उदाहरण भी दे रहे थे, मैं एक महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगा आपको याद है अजीत पवार का केस? अजीत पवार जी पे ईडी के बहुत सारे केसेस थे और एक ही दिन में बीजेपी में गए और सारे केस खत्म हो गए। ईडी कितनी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप समझ रहे हैं? यही बीजेपी के लोग पहले कहते थे कि सीबीआई और ईडी जो है वो केंद्र सरकार का तोता है, कांग्रेस सरकार का तोता है। और जब तक उनकी सरकार तब तोता था, आज वो तोता ईमानदार बन गया। एक बात जान लीजिए कि एक पीढ़ी का किया गया पाखंड दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। तो कांग्रेस ने शुरुआत की थी और बीजेपी ने उसको परंपरा बना लिया। मेरा ये कहना है कि भाजपाइयों, आज कश्मीर जल रहा है, शर्म कर लो, कश्मीर बचा लो। कश्मीर के पंडित पलायन कर रहे हैं। देश के मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो काम करने की जरूरत थी। शर्मा जी, इस पर आपके पास आती हूँ, लेकिन आशीष चंद्र जी जिस डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व करते आए हैं उस डिपार्टमेंट पे बार बार आक्षेप लगते हैं। अब देखिए ना, अब चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे जो सरकार केंद्र में बैठ जाए, आक्षेप केंद्रीय एजेंसियों पर ही लगने हैं कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मीनाक्षी जी, मेरा ये कहना है कि चूंकि ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, इसमें कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी वो विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाओं से उत्तीर्ण होके आते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। संजीव जी ने अभी थोड़ी देर पहले कॉम्पिटेंसी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसी क्या एजेंसियां काम करती हैं कि 8-8 साल लग जाते हैं किसी मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाने में? अच्छा, अब मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आप एक बात ये देखिए कि ईडी को इन्वेस्टिगेट क्या करना है, ईडी को करप्शन नहीं इन्वेस्टिगेट करना है, ईडी को इन्वेस्टिगेट करना है टू ट्रेल द प्रोसीड ऑफ क्राइम।
और आज के ये व्हाइट कॉलर क्राइम में क्या होता है मीनाक्षी जी, कि जो भी अभियुक्त होता है उसको सारी जानकारियां होती किस तरह से उस धन को इधर उधर चैनलाइज करें, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि वो हवाला चैनल वगैरह का इस्तेमाल होता है। हवाला चैनल ये हमेशा क्लैंडस्टाइन मैनर में होता है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। इस वजह से, और जिसके तार विदेशों से जुड़े होते हैं, और मीनाक्षी जी जब आपको विदेशों से सहायता लेनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसके लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट LR का एक प्रावधान है, जिसमें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट स्पेशल कोर्ट भारत की वो अपने काउंटर पार्ट उस कंट्री के स्पेशल कोर्ट को भेजती हैं, और वो उचित माध्यम से डिप्लोमेटिक बैग से जाता है, और वो देश जो हैं दे टेक देयर ओन टाइम। तो अक्सर यही होता है कि सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। मैं आपकी बात समझ गई दैट देयर इज अ लेंथी प्रोसेस, बहुत सारे विभागों से होते हुए बहुत सारे चरणों से ये होके गुजरता है, लेकिन फिर भी 8 साल बहुत लंबा समय होता है। सर शर्मा जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मेरा एक रिस्पांस कर दूं। मेरा तो मैं संजय झा जी की अच्छा, एक मिनट शर्मा साहब, आशीष जी की बात छोटी सी एक लाइन की बात रह गई है, एक लाइन पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, कि अगर अदालत को जहां सत्येंद्र जी को पेश किया गया था, अगर उसको ऐसा लगता कि इसमें इलीगलिटी है, तो उन्होंने क्यों ईडी कस्टडी रिमांड ग्रांट की? ये यही शो करता है कि स्पेशल कोर्ट वाज वेल विदिन द ठीक है, कुछ तो देखा है तभी तो ये कस्टडी दी गई सही है। लगा, कुछ तो देखा है तभी कस्टडी दी गई है। हाँ। के शर्मा जी छोटे से में, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊंगी। हाँ, मैं बिल्कुल छोटे से में बता देता हूँ। पहले तो मैं संजीव जी को जानकारी उनकी दुरुस्त कर दूं। अजीत पवार एनसीपी में है, बीजेपी में नहीं है, तो थोड़ी जानकारी अपनी क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात, इतना बड़ा यदि सत्येंद्र जैन ने यहाँ स्वास्थ्य क्रांति कर दी थी मीनाक्षी जी, और पूरे दिल्ली के हॉस्पिटल सही कर दिए सारा कुछ, तो मात्र खांसी की दवा कराने के लिए अरविंद केजरीवाल बेंगलोर क्यों जाते हैं? क्या दिल्ली के डॉक्टर इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि उनकी खांसी सही कर लें? ये इतने बड़े अच्छे हॉस्पिटल बना दिए, तो भाग के बेंगलोर में क्या इलाज कराते हैं जाके? आपको क्या पता? इसीलिए ये इसकी बात में गणना मत सिखाइए। और दूसरी बात, जिस ईमानदारी और जिस सत्य की बात आप कर रहे हो, क्या ये सत्य नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने झूठ के लिए स्वर्गीय जेटली जी से मानहानि केस में जाके माफी मांगे सरेआम देश के सामने? क्या ये सत्य नहीं है कि यही अरविंद केजरीवाल अपने झूठी बयानी के कारण से गडकरी जी से जाके सरेआम देश के सामने माफी नहीं मांगा इसके अरविंद केजरीवाल ने? आप ऐसे झूठे व्यक्ति के ऊपर आप उसको ईमानदारी और हरिश्चंद्र की औलाद समझा रहे हो। ठीक है संजीव जो जी, व्यक्ति सरेआम जी इसको झूठ के लिए माफी मांगनी पड़ती है, ऐसा इतिहास में नहीं। देखिए, मैं एक ही बात, तो ऐसे भ्रष्ट जो नेता हैं, ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं, और वहां पर बैठ के आप ईमानदारी का चोगा ठीक है, संजीव जी का मौका है। संजीव जी, आज देखिए मीनाक्षी जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज देश में बेरोजगारी की, देश में महंगाई की, आज कश्मीर जल रहा है, कश्मीर के पंडित को फिर से पलायन करना पड़ रहा है। विपक्ष से बदला ले लेना बाद में, लेकिन इन मुद्दों का समाधान निकालो। आज कश्मीरी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि पलायन जिनका पलायन करवा दिया था, पैदल चलवाया था, यहाँ से भूखे मरने दिया था जिसका, दिल्ली के मजदूरों की, अरे उन बिहार के भाइयों की बात कर लो जहां से आते हो संजीव झा। ठीक है, उनको भी बचाने के लिए नहीं गए थे आप। संजीव जी बात पूरी कर लें। तो मेरा बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। और आशीष जी लॉयर है, आशीष जी ने कहा कि जैन साहब कुछ तो देखा होगा चूंकि अरेस्ट दिया। देखिए, अगर मान लीजिए ईडी ये कहती है कि उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला कर लिया और मुझे जांच कर रिमांड पे लेना है, कैसे मना करेगी कोर्ट? तो मुझे ये लगता है कि ये देखिए, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज ये शर्मा जी कहते हैं कि अगर ये बाइज्जत बड़ी हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री क्या देश को इस्तीफा देंगे अपना? मेरा ये कहना, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे सभी प्रधानमंत्री से क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? फिर तो आप ईडी के डायरेक्टर से इस्तीफा मांगे, क्योंकि आप आरोप तो ईडी एजेंसी पर आप लगा रहे हैं कि वो सरकारी इशारे पर काम कर रही है।
ईडी पॉलिटिकल टूल बन गया है। ये प्रधानमंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। सरकार को ठीक है सर, हम अपनी चर्चा को अब यही विराम देते हैं। मैं तो बस इतना आप चारों मेहमानों से कहना चाहती हूँ कि अगर क्लीन चिट के शर्मा साहब नहीं दे सकते क्योंकि वो जांच एजेंसी को तो चला नहीं रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से क्लीन चिट आप भी नहीं दे सकते क्योंकि आप भी जांच एजेंसी को नहीं चला रहे हैं। एक बार कानूनी प्रक्रिया के तहत काम हो जाने दीजिए। हेरा फेरी का अगर कोई चक्कर वाकई है वो स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा साहब, संजीव झा जी, बहुत शुक्रिया रवि श्रीवास्तव जी, आशीष चंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।